तो अगर आप भी ऐसी एक स्कीम में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है बिल्कुल 100% सेफ रहे और वहां से आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको मिलता रहे और वो भी आपको जो इंटरेस्ट है मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहे, तो अगर आप ऐसी कोई स्कीम देख रहे हैं तो आज हम ऐसी स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो स्कीम है कितनी सिक्योर है, कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना हम अर्न कर सकते हैं एज ए इंटरेस्ट, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में, यानी पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम के बारे में। इसमें देखो हम बात कर रहे हैं आपको अभी इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है 7.4 का है, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम होती है, यानी आपका जो अमाउंट है टोटली सेफ है, आपके अमाउंट के लिए कोई रिस्क नहीं है, यानी और जो आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो भी जो अनाउंस्ड है उतना ही मिल रहेगा आपको। ये नहीं है कि यहाँ पर इंटरेस्ट आपको दिखा रहा है इतना 7.4 का मिल रहा, अब मिल रहा है आपको कुछ और नहीं, जितना अनाउंस है जितना डॉक्यूमेंट है उतना आपको मिलता रहेगा। बट लेकिन हाँ, अकाउंट ओपनिंग के टाइम अगर अकाउंट ओपन कराते हैं उस समय आप कंफर्म करते हैं इंटरेस्ट रेट 7.4 का है, क्वार्टरली ये चेंज होता है, हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में चेंज हो जाए तो थोड़ा बढ़ जाए 7.8% या फिर थोड़ा कम भी हो सकता है 7.2 या 7%, ये है। लेकिन ये जो क्वार्टरली बेसिस पर गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया जाएगा, जितना अनाउंस किया जाएगा उतना ही इंटरेस्ट आपको आपके अकाउंट में मिलता रहेगा। तो पहले देख लेते हैं आज हम इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कवर करेंगे हम MIS स्कीम है क्या, पूरा डिटेल में समझेंगे। हम इस स्कीम के द्वारा अच्छे रिटर्न कैसे कमा सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। हम अपना कितना अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या इसके लिए मिनिमम के लिए या मैक्सिमम के लिए कोई कैपिंग है, बिल्कुल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या हम जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट इसमें जो इन्वेस्ट करेंगे उस अमाउंट को हम कब और किस समय निकाल सकते हैं, यह स्कीम किन लोगों के लिए बेटर है, किन लोगों के लिए स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और हम इस स्कीम के द्वारा कितना अमाउंट, कितना इंटरेस्ट रेट यानी कितना ROI हम निकाल सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो हम यहाँ से इंटरेस्ट अर्न करेंगे क्या वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है, अगर टैक्सेबल है तो कितना टैक्स हमें पे करना होगा, कौन सा टैक्स हमें पे करना होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सही पॉइंट्स हमारे लिए सही होते हैं। तो आखिर हम इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हम MIS स्कीम, ये आखिर है क्या। देखो, ये MIS स्कीम पोस्ट ऑफिस द्वारा जो कंट्रोल की जाती है और गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है, यानी गवर्नमेंट द्वारा सिक्योर्ड है कि आपका जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर सिक्योर रहेगा। एंड इसके जो इंटरेस्ट रेट अनाउंस किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा वो पर क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट अनाउंस किया जाता है। तो जितना रेट इंटरेस्ट रेट अनाउंस करते हैं उतना आपको इंटरेस्ट पर मंथली आपके अकाउंट में मिलता रहता है। एंड इसका जो इंटरेस्ट रेट है क्वार्टरली चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपडेट रहिएगा कितना किस क्वार्टर में कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट कितना क्रेडिट हो रहा है वो आप एक्चुअली चेक कर सकते हैं। तो मैं बात करूँ, इसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, यानी आप जो अपना अमाउंट जितना भी आप जमा करते हैं वो 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, 5 साल से पहले आप उस अमाउंट को नहीं निकाल सकते हैं। देखो, इसमें जो डिपॉजिट करेंगे आप, इसमें रिकरिंग टाइप डिपॉजिट नहीं होता, यानी मंथली डिपॉजिट नहीं होता। आपको जितना भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख, 4 लाख, जितना भी है, आपको एक ही टाइम में अकाउंट ओपनिंग के समय ही आपको जो पोस्ट ऑफिस को देना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका जो इंटरेस्ट बनता है उस प्रिंसिपल अमाउंट के अकॉर्डिंग 7.4% एनुअल रिटर्न के साथ में वो मंथली आपके अकाउंट में आ जाता है। और जो प्रिंसिपल आप जो अपना जो अमाउंट इसमें जमा कराते हैं अकाउंट ओपन के समय, जितना भी आप अमाउंट जमा कराएंगे, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, वो 5 साल के बाद में आपका जो है आपके जो सेविंग अकाउंट ओपन होता है साथ में ही एक पोस्ट ऑफिस में ही, उसमें वापस भेज दिया जाता है। और ये स्कीम है 100% सेफ है, गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी आप जो भी अपना अमाउंट आप इसमें जमा करेंगे वो लॉस में तो नहीं जाने वाला। जैसे जैसे हम बात करते हैं SIP में, SIP में हम क्या करते हैं, अगर हम अपना जो अमाउंट है लमसम में लगाते हैं या फिर हम जो है मंथली बेसिस पर लगाते हैं, लमसम या SIP करते हैं, तो उसमें क्या है, मार्केट में हमारा जो अमाउंट है डिपेंड करता है। अगर मार्केट डाउन जाता है तो भी हमारा अमाउंट है अगर डाउन चला जाता है, अगर मार्केट अप रहता है तो भी हमारा जो अमाउंट है अमाउंट सेफ रहता है, उसके साथ हमें रिटर्न भी मिल जाता है। बट लेकिन इसमें जो आपका जो है अमाउंट इंक्रीज ही है, डिक्रीजिंग के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बेस्ड है और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट 100% सेफ है। प्रिंसिपल के साथ साथ में
आपको इंटरेस्ट और मिलता है 7.4% एनुअली। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो इसके लिए एलिजिबल कौन है, कोई भी इंडियन पर्सन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है जिसकी एज 10 साल से ज़्यादा की है। माइनस भी, इससे नीचे भी जो है अकाउंट ओपन हो सकता है, बट लेकिन वहाँ के लिए कंडीशन है बच्चे की ये 10 साल से कम है तो पेरेंट्स उसके बेहद पर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर बच्चे की एज 10 साल से ज़्यादा है और वो साइन कर सकता है तो अपने लिए अकाउंट वो ओपन कर सकता है। अकाउंट जो ओपन होते हैं 2 तरीके से ओपन होते हैं, सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट। सिंगल अकाउंट में कोई सिंगल पर्सन ही अकाउंट को ऑपरेट करता है, ज्वाइंट अकाउंट में 2 या 3 पर्सन भी इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। कोई एनआरआई वगैरह है तो उनके लिए ये सेविंग स्कीम नहीं है। अब बात करते हैं हम आखिर इसमें जो अपना अमाउंट है हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो इसमें बात करूं, पहले बात करें ज्वाइंट अकाउंट के लिए कम से कम आप 1000 रुपये अब जमा कर सकते हैं। 1000 या 1000 के मल्टीपल कोई भी आप नंबर ले लीजिए। ज्वाइंट अकाउंट वाली कंडीशन में आप 15 लाख रुपए उस अकाउंट में रख सकते हैं। और अगर भाई आप सिंगल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आप कम से कम 1000 रुपये या फिर 1000 का मल्टीपल आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। और मैक्सिमम की कैपिंग की बात करूं, मैक्सिमम आप इसमें 9 लाख रुपए आप जमा करा सकते हैं। तो ये है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम की कैपिंग। अब तो आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट ने इसमें ये कैपिंग रखी ही क्यों है, थोड़ा अमाउंट ज़्यादा रख दिया जाता। देखो ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए है, जो ऑलरेडी अच्छे हाई पोजीशन पे अच्छे वेल सेटल्ड है, हाई प्रोफाइल लोग, तो उनके लिए नहीं है कि गवर्नमेंट जो सपोर्ट करना। अगर उनके पास तो काफ़ी अमाउंट है, अगर कोई कैपिंग नहीं होती तो पूरा अमाउंट आप इसमें लगा देते, क्योंकि 7.4% एक अच्छा रिटर्न है। कभी कभी जो बिजनेसेस होते हैं ना वो भी इतना रिटर्न नहीं दे पाते, वो भी 2%, 3%, 4% इतना रिटर्न निकाल पाते हैं। और जहाँ कहीं 7.4% का इंटरेस्ट रेट निकले तो हर कोई तो वहीं जाके इन्वेस्ट करेगा ना। तो इसके लिए जो मैक्सिमम की कैपिंग रखी गई है कि एक पर्सन अगर मल्टीपल अकाउंट भी ओपन कराता है ना तो मैक्सिमम 9 लाख रुपए ही रख सकता है। जैसे अगर आपने एक अकाउंट ओपन करा लिया उसमें आप रख लेते हैं 3 लाख रुपए, दूसरा ओपन करा लिया, अगर सोच लें मैं 3 लाख वो अलग हो गया, मैं 9 लाख का दूसरा सिंगल अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, उसमें भी कर लेता हूँ। नहीं, आपके पैन कार्ड से लिंक जितने भी अकाउंट होंगे MIS के, उनका जो टोटल मैक्सिमम कैपिंग है वो 9 लाख रुपए होता है। ठीक है, अभी हमारे कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्या हम अपने जो अमाउंट को पहले निकाल सकते हैं। देखो बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहली कंडीशन बात करते हैं, जैसे आपने जो अकाउंट ओपन किया, जैसे एग्जांपल के लिए 1 अप्रैल 2026 की डेट में, तो 1 अप्रैल 2027 की डेट तक तो आप बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। यानी आने अगले जिस डेट से आपका जो अकाउंट ओपन हुआ है उससे नेक्स्ट 1 ईयर तक किसी भी कंडीशन में आप यहाँ से कोई भी अपना जो अमाउंट है विड्रॉ नहीं कर सकते। जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, इंटरेस्ट तो आपको मंथली मिलता ही रहेगा, वो तो अलग है ही बात। 1 साल से लेकर 3 साल के पीरियड तक, यानी 1 अप्रैल 2027 से लेकर, तो मैं बता देता हूँ अकाउंट ओपन हुआ आपका 1 अप्रैल 26 को, ठीक है। आप 27 की डेट तक, 2027 तक तो आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते। इसके बाद में 1 साल के पीरियड से लेकर 3 साल के पीरियड तक, यानी 29 की डेट तक, 1 अप्रैल 2029 तक, 1 अप्रैल 2027 से लेकर 1 अप्रैल 2029 तक की डेट तक आप अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है विड्रॉल तो कर सकते हैं, बट लेकिन इस कंडीशन में आपको जो है पेनल्टी पे करनी होती है अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर 2% की। और इसके बाद में अगर आप 1 अप्रैल 2029 से लेकर 1 अप्रैल 2031 तक अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, इस कंडीशन में आपको 1% की पेनल्टी आपको पे करनी होगी। इतने टाइम में आप जो अपना अमाउंट है आप जो विड्रॉल कर सकते हैं, 1 ईयर तक आप किसी भी केसेस में विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम ये जो स्कीम है किन पर्सन के लिए सूटेबल है। देखो अगर आप यूथ हैं या यंग हैं आप, तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मिडिल क्लास किसी फैमिली से बिलोंग का फीमेल हैं, जो भी हैं आप, आपके लिए बेटर ऑप्शन है इसके लिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आपकी एज 60+ हो चुकी है, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो आप इस अकाउंट को ओपन मत कीजिएगा। जो अगर आपको मंथली ही रिटर्न चाहिए तो आप ओपन कर सकते हैं, बट लेकिन फिर आप इस कंडीशन में सीनियर सिटीजन जो सेविंग स्कीम है पोस्ट ऑफिस की ही, उसमें आप इन्वेस्टिंग कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर यहाँ से अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है। हाँ, इसमें एक चीज़ होती है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है क्वार्टरली आपके अकाउंट में आता है, 3 महीने का आपके अकाउंट में आता है आपके में,
बट लेकिन यहाँ से अच्छा रिटर्न मिल जाता है अगर आप सीनियर सिटीजन है या आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन जिसकी आप इन्वेस्टमेंट की ये सोच रहे हैं, जिनकी एज 60+ है, तो उनके लिए एक अकाउंट ओपन मत कीजिएगा। पोस्ट ऑफिस का एक दूसरी ही स्कीम है, सीनियर सिटीजन स्कीम, तब उसको ओपन कीजिएगा। हाँ, उसकी भी वीडियो आप जल्दी ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अभी के लिए आप हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो किन को ओपन करना चाहिए? अगर आप यंग एज में हैं तो आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपनी जो किसी फैमिली मेम्बर का ओपन कराना चाहते हैं जो यंग एज में ही है, उनके लिए आप कर सकते हैं। देखो, अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं, समझें, देखने वाले हैं कितना अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इस अकाउंट में तो हम कितना इंटरेस्ट मंथली इसमें हम जो निकाल सकते हैं। अगर आप अपने इस अकाउंट में 1 लाख रुपए आप जमा कराते हैं तो आपको 617 रुपये मंथली आपको मिलता रहेगा। अगर आप 2 लाख रुपए जमा कराते हैं अपने इस अकाउंट में तो आपको यहाँ पर 1250 रुपये मंथली आपके अकाउंट में आता रहेगा। अगर आप जमा कराते हैं 5 लाख रुपए तो आपके अकाउंट में 3083 रुपये आपके अकाउंट में आता रहेगा। अगर आप जमा कराते हैं 7,50,000 तो आपके अकाउंट में 4,625 रुपये आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आपके अकाउंट में मंथली आता रहेगा। अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन कराते हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट आप जमा कर देते हैं तो आपको जो मंथली इंटरेस्ट 5,550 रुपये आपको मिलता रहेगा। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करा लेते हैं किसी फैमिली मेम्बर के साथ में तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर 9,250 रुपये इंटरेस्ट आपके अकाउंट में मंथली आता रहेगा। ठीक, देखो ये हो गए हमारे MIS से डायरेक्ट हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका रिटर्न, हम कितना इन्वेस्ट करते हैं कितना हम कमा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने जो हमें यहाँ से जो रिटर्न मिल रहा है उस रिटर्न को हम और अपना जो और हायर कैसे बना सकते हैं, यानी हम इसमें और क्या ऐड करें जिससे हमारा जो रिटर्न है और बढ़ जाए। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो देखो पहली बात इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट है कि हमें जो अपना इंटरेस्ट है मंथली मिल रहा है, मंथली जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उसके साथ या तो हम RD कर दें जो एक FD जैसा ही ऑप्शन होता है, या फिर हम SIP कर दें। देखो हाँ, म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिस्क आपको देखने को मिलेगा, पर लेकिन 5 साल के लिए मेरे अकॉर्डिंग SIP तो सही नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप RD करा सकते हैं। देखो SIP में क्या है, अगर आप लॉन्ग टर्म के देखें 10-12 साल के लिए तो बेटर ऑप्शन है, बट लेकिन फिर भी वो है आपका जो अमाउंट है थोड़ा बहुत रिस्क में रहता है। अगर आप RD कराते हैं वहीं तो RD में आपका जो इंटरेस्ट रेट आपको सिक्योर इंटरेस्ट रेट मिल जाता है आपको वहाँ से भी। तो हम जो चूज़ करने वाले हैं यहाँ पर हम RD को ही चूज़ करेंगे। आपको जो मंथली आपको जो अमाउंट मिल रहा है उस अमाउंट की आप RD करा दीजिए। यानी जैसे RD में जो इंटरेस्ट रेट जो करंट में चल रहा है वो भी 6.7 के समथिंग है, तो उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं कितना हमें जो है यहाँ से रिटर्न मिल जाता है। देखो जैसे हम बात करते हैं सिंगल अकाउंट के लिए, जॉइंट अकाउंट के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। अब हम जो बात करने वाले हैं RD के लिए, RD के लिए जो करंट इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है गवर्नमेंट बैंक में वो 6.7% का पर एनुअली आपको रिटर्न यहाँ से मिल जाएगा आपको। हाँ, प्राइवेट बैंक में जो है वहाँ पर कुछ अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ आपको थोड़ा बढ़ के मिल सकता है, बट लेकिन हम एक एवरेज लेके चलते हैं। तो आपने क्या किया, MIS में आपने 9 लाख रुपए जमा किए हैं तो आपको वहाँ से जो मंथली आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो 5,550 रुपये आपको मिल रहा था। ठीक है, तो टोटल हमें जो वहाँ से इंटरेस्ट रेट मिला है 5 साल के अंदर वो 3,33,000 का मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम मंथली 5,550 को हम इन्वेस्ट करते रहें तो RD से हमें जो इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा 61,270 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा डिस्प्ले पर आपको कैलकुलेटर शो हो रहा होगा। एंड जो मैच्योरिटी के बाद टोटल हमें RD से अमाउंट रिटर्न होगा हमारा, दोनों को ऐड करके जो हमने इन्वेस्ट किया प्लस इंटरेस्ट मिला वहाँ से, तो वो हमारा अमाउंट बनता है 3,94,270 रुपये। अब देखो हमें MIS से रिटर्न मिला 3,33,000, MIS प्लस RD दोनों को मिला के कैलकुलेट कर लेते हैं 3,94,000 रिटर्न हमें मिलता है। और जो हमारा प्रिंसिपल है 5 साल बाद 9 लाख रुपए वो भी हमें सेफ मिल जाता है। देखो जो हमें MIS से रिटर्न मिला वो 7.4% का था, और इंटरेस्ट परसेंटेज में ही बात करूँ जो हमें RD से मिला 1.4% का अप्रोक्स जो मिल रहा है। और देखो जो हम अपने जो इंटरेस्ट को कहीं पर वापस री इन्वेस्ट कर लेते हैं और वहाँ से भी हम अर्न करते हैं तो हम उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रोलिंग। यानी जो हमें इंटरेस्ट मिला था उसे ही हमने वापस री इन्वेस्ट कर दिया और उस पर भी हमने कुछ अर्न कर लिया इंटरेस्ट जो भी है, तो उसमें उस कंडीशन में हम उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रोलिंग। तो टोटल हमारा जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो अर्न हुआ हमारा बन रहा है 8.8% एनुअली। ठीक है,
तो इसके बाद में देखो जो हम MIS दे रही थी 7.4% का, हमने थोड़ा सा अपनी तरफ से थोड़ा सा जुगाड़ बना के 1.4% का जो हमने थोड़ा सा प्लस और कर लिया अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें टोटल हमारा इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट हमें जो रिटर्न मिला 8.8 का मिला, जो एक काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाता है। देखो अब हमने इन्वेस्टमेंट से लिया, कैलकुलेशन हमने देख ली है। अब हम बात करने वाले हैं क्या हमारा जो इंटरेस्ट जो हमने इसमें अर्न किया है वो टैक्सेबल है। हाँ जी, आपका जो इंटरेस्ट आपने जो अर्न किया है वो टैक्सेबल है, यानी आपको जो टैक्स पे करना होता है वो इनकम टैक्स पे करना होता है, अदर कोई टैक्स इस पर पे नहीं करना होता है। इनकम टैक्स कितना लगेगा, उसके लिए आप जो आपकी टोटल एनुअली जो आपकी इनकम है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, वो कौन सी टैक्स स्लैब में आती है, 10% की में, 12% की में, जितनी में भी 18% की में भी, उसके अकॉर्डिंग आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। देखो इस पर TDS नहीं कटता है, यानी आपको जो इंटरेस्ट आपका आएगा वो पूरा ही आपके अकाउंट में आएगा, कोई अदर टैक्सेस नहीं कटेगा। जो आपको इंटरेस्ट आप ITR फाइल करते हैं तो उस समय आपको आपकी शो हो जाती है, तो आपको जो इनकम टैक्स ही पे करना होता है और आपको कोई अदर आपको टैक्स पे नहीं करना होता है। और सेम रूल ही आपको ये है RD वाले इंटरेस्ट पर होगा, जो हमने 61,000 रुपये समथिंग हमने अर्न किया था, यानी जो टोटल इंटरेस्ट आपकी जो अर्न हुई थी 3,94,000 रुपये एनुअली बेसिस पर, वो 5 साल की है, बट हम उसे कैलकुलेट एनुअली कर लेंगे तो 5 साल में थोड़ा हमें निकल के आता है 60,000 समथिंग कुछ निकल के आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आप टैक्स स्लैब में आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। अब देखो ये भी हम समझ चुके हैं, अब हम बात करने वाले हैं, आखिर ये हमने स्कीम समझ ली है तो हम इस स्कीम में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो आप अपने नज़दीक कोई भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, वहाँ पर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड ले जाकर और अपने जो डिटेल्स है आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, जैसे हम जो कोई सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक में सजेस्ट करते हैं आप कितने भी अमाउंट की 3,000 रुपये की 10,000 रुपये की फंडिंग कर लीजिए। तो ऐसे एज अ फंडिंग आपको जो अपना जो अमाउंट है जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे 1,000 रुपये से लेकर सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपये तक, जॉइंट अकाउंट के लिए 15 लाख रुपये तक, उस अमाउंट को आप या तो कैश फॉर्मेट में दे सकते हैं, चेक के फॉर्मेट में दे सकते हैं, या फिर DD के फॉर्मेट डिमांडिंग ड्राफ्ट के फॉर्मेट में आप दे सकते हैं। कैसे भी आप दीजिए, आपका जो अमाउंट है आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा और उस पर इंटरेस्ट मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। और इसके साथ में भी आपको इस अकाउंट की जो पासबुक मिल जाती है, आप मंथली जाइए अपनी पासबुक में एंट्री कराइए और अपने रिकॉर्ड को आप बैंक के द्वारा दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके बारे में जो डिटेल में डिस्कस किया था हमने वो सब कुछ। और मैं बात करूँ कुछ प्रीकॉशंस के बारे में जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो पहली बात, जो रिटर्न जो इसके इंटरेस्ट रेट होते हैं आपके, वो क्वार्टरली चेंजेस होते रहते हैं। जब भी आप अपना जो अकाउंट ओपन करें तब अपनी बैंक से कंफर्म कर लीजिए अभी जो इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है MIS स्कीम पर, और क्वार्टरली आप बैंक विजिट करके या फिर ऑनलाइन अपडेट के या फिर मेरे अकॉर्डिंग बैंक विजिट कर लीजिए अपनी, वहाँ से कंफर्म करते रहिए कि करंट क्वार्टर में कितना जो इंटरेस्ट रेट यहाँ से MIS के लिए मिल रहा है। देखो अगर आप MIS तो आप करते ही हैं, अगर MIS की इंटरेस्ट रेट आप अपने लिए यूज़ कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप मंथली बेसिस पर कोई नीड नहीं है, अगर आप RD बनाते हैं तो अपने डिसिप्लिन को ब्रेक मत कीजिए। अगर डिसिप्लिन ब्रेक कर देते हैं तो आपको इसका सीधा इफेक्ट आपके रिटर्न पर पड़ेगा, हो सकता है आपका रिटर्न वहाँ पर जाके कुछ कम भी हो जाए। अगर आप किसी भी कंडीशन में प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं, आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपको जो कहीं 5 साल से पहले इस अमाउंट की आपको विड्रॉल की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप MIS मत कीजिए, जितने अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उतनी ही अमाउंट की आप MIS कीजिए। पहले आप विड्रॉल करते हैं 5 साल से पहले तो आपको पेनल्टी पे करनी होती है, तो इसमें उतनी ही अमाउंट की आप MIS कीजिए जितने अमाउंट की आपको नीड नहीं है। देखो इसमें आपका जो है TDS तो नहीं कटेगा, इनकम टैक्स कटेगा, जो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपका डेबिट होता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो इसके बारे में, टोटल MIS स्कीम के बारे में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।